अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। घर को अगर बगैर किसी खर्चे के ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिले हम सब ख़वातीन को, तो हम सब इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ऐसे ही ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आज हाज़िर हुई हूँ। बढ़ते हैं आइडिया नंबर 1 की तरफ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मोबाइल फ़ोन का ये बॉक्स। बड़े ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ऐसे ही बेकार पड़े रह जाते हैं, हम इनका किसी तरह से भी यूज़ नहीं कर पाते और ऐसे ही पड़े-पड़े ज़ाया हो जाते हैं। आज इनसे बनाएँगे हम एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने मोबाइल बॉक्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ले लिया है और इसकी एक साइड जो है वो इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। किसी भी शार्प चीज़ की मदद से ईज़िली ये कट हो जाएगा और जो हिस्सा हमने कट किया है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसके बाद इस तरह से कुछ चीज़ बनकर तैयार होगी। बिल्कुल आपने वीडियो की तरह ही करना है अगर आप इससे ये आइडिया लेना चाहते हैं। अब जो बॉक्स का नीचे वाला पार्ट होता है उसे जब हम इस तरह से अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये एक ज़बरदस्त सा ड्रॉअर हमारा बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल एक ड्रॉअर की सूरत में हमारे पास चीज़ आ गई है और इसका हम बड़ा ही ज़बरदस्त इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके बाद मैंने क्या किया है कि एक डोरी ले ली है। अगर किसी ट्राउज़र की डोरी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है या डिफरेंट शॉपिंग बैग्स के साथ हैंडल्स लगे हुए होते हैं, वहाँ से भी आप डोरी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो एक दो मैंने निशान लगा लिए हैं इसके इस वाले हिस्से पे जो हमने अंदर डालना है बॉक्स ड्रॉअर के साथ, तो वो उस पर मैंने इस तरह से दो निशान लगा लिए हैं जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब मैंने डोरी ले ली है और डोरी को मैं सीज़र की मदद से अंदर होल के अंदर डाल रही हूँ। तो ये आपने बहुत ही एहतियात से काम करना है, किसी किस्म का आपके हाथों को नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह से डोरी के दोनों सिरे दोनों सुराखों में डालने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से टाइटली दोनों सिरों को नॉट्स लगा देनी है ताकि ये सिक्योर हो जाएं और बाहर ना निकलने पाएँ। तो इस तरह से हमने एक घर में जो ये डोरी पड़ी होती है ये भी ऐसे ही पड़ी रह जाती है, किसी यूज़ में नहीं आती और ये बेकार पड़े रहते हैं बॉक्स भी। तो दोनों को इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही एक ज़बरदस्त सी चीज़ बनाएंगे। तो अब मैं डोरी के दोनों सिरों पे इस तरह से नॉट लगा रही हूँ टाइटली और अच्छी तरह से आपने मज़बूती से नॉट लगानी है ताकि ये खुलने ना पाए। इस तरह से मैं दूसरे सिरे पे भी नॉट लगा लूँगी और हमारा एक ज़बरदस्त सा हैंडल बनकर तैयार हो गया। इससे हम अपने ड्रॉअर को आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करना है ये अब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब जो पीस हमने कट किया था जिसकी एक साइड, उसके अंदर हम नीचे वाले अंदर वाले पार्ट को जिस पे हमने हैंडल लगाया है इस तरह से डालेंगे तो एक ज़बरदस्त सा ड्रॉअर हमारे पास बनकर आ गया है। बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होता है इस बॉक्स का, तो एक ज़बरदस्त सी मज़बूत सी चीज़ हमारे पास बनकर आ गई। अब इसके दो साइडों पर मैंने नैनो टेप लगा दी है, हैंडल से ऑपोज़िट साइड पर और दूसरी साइड पर भी लंबाई वाली साइड पर। और अब आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने स्टडी टेबल के इस वाले पार्ट में इसको इस तरह से लगा दिया है। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ मैंने पेस्ट कर दिया है, एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं ले रहा। ये वाली स्पेस किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, तो इस तरह से हमने एक खूबसूरत सा ड्रॉअर बना लिया। यहाँ पर आप अपनी सीक्रेट चीज़ें भी रख सकते हैं। ऊपर वाली स्पेस जो कि वर्टिकल में यूज़ नहीं हो रही होती, इस तरह से आप अपने अच्छे से ड्रॉअर बनाकर उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनकर तैयार हुई। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब इस तरह के कोको क्रंच के पैकेट्स हमारे पास आते हैं, डिफरेंट सीरियल्स के पैकेट्स भी होते हैं और ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इनसे भी हम ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, बड़े ही अच्छी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको ऊपर से अपनी ज़रूरत के मुताबिक काट लिया है और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगी कि इसके ऊपर कुछ इस तरह से निशान लगा लूँगी। इसके एक कॉर्नर से मैं इस पे इस तरह से थोड़ा तिरछा सा लाइन लगा लूँगी और फिर इसके बाद जो इसकी फ्रंट वाली साइड है उस पर बिल्कुल सीधी एक लाइन लगाऊँगी। जो मैंने इसके ऊपर लगाई हुई है लाइन उसी से बिल्कुल जोड़कर और सीधी लाइन लगाऊँगी और इसके दूसरी ऑपोजिट साइड पे सेम उसी तरह से एक इस तरह की लाइन लगा लूँगी। तो एक इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इसको मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से कुछ बनकर तैयार होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं हमारे पास
डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं और ये भी ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। इसके भी डिफरेंट यूजेस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का था और इसके ऊपर ये जो प्रिंट बना हुआ था ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इस प्रिंट का यूज़ किया जाए और बाकी जो इसकी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है और जो भी इस पे प्रिंट हुआ हुआ नंबर वगैरह उसको मैं यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ प्रिंट जो है इसका वो मैं यूज़ करूँगी। इसको मैंने दोनों साइडों से कट कर दिया है और इस तरह से लंबाई में खोल दिया है। अब जो इसके ऊपर ये फूल बने हुए हैं बस मैंने ये वाला पार्ट यूज़ करना है और मैं इस बॉक्स को इसके ऊपर रख कर देख रही हूँ, बिल्कुल उसी के साइज़ का बॉर्डर हमें मिल गया जितना हमारा बॉक्स है। तो एक्स्ट्रा पीस जो है वो हम कट कर लेंगे। अब मैंने ग्लू ले ली है और ग्लू को अच्छी तरह से बॉक्स पर लगा दूँगी और जो मैंने पीस कट किया हुआ था उस पीस को मैं इसके ऊपर फिक्स कर दूँगी। ये वही चीज़ें हैं जो हमारे घरों में ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं। अगर इन्हीं चीज़ों को हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करें तो बड़े ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ ले सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनकर तैयार होती हैं। बस थोड़ा-सा दिमाग लगाने का मौका होता है, ज़रूरत होती है कि हम थोड़ा-सा सोचें कि हम इनको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। अब मैं इस पे अच्छी तरह से ग्लू लगाते हुए इसको हर तरफ से इस जो बैग है इसके मटीरियल से कवर कर लूँगी। तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम डिफरेंट यूज़ेस कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं कि एज़ अ डेकोरेशन पीस के। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैंने इस बैग का यूज़ किया है जो कि मेरे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये जो कोको क्रंच का बॉक्स है ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने इसका एक ज़बरदस्त सा आइडिया लिया। तो ये इस तरह से बनकर कुछ तैयार हो गया है। मैंने हर तरफ से इसको जो बैग के मटेरियल से कवर कर दिया है तो ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। ये मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि किस चीज़ का बॉक्स है। तो इसको मैंने डबल टेप की मदद से इस तरह से लगा दिया है। फ़िलहाल मैंने इसको अलमारी के अंदर लगाया है। इसके अंदर आप अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ अपने हिसाब से डेकोरेट करके रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये अब आपकी अपनी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अब मैंने इसमें फूल भी लगाए तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए किस तरह से हमने बग़ैर कोई ख़र्चा किए ज़बरदस्त सी एक चीज़ बना ली। अब इसी तरह से हमारे पास जो हम ड्रेसेस ख़रीदते हैं उसके कुछ पैकिंग जो होती है वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और वो भी एक्स्ट्रा पड़ी हुई होती है। मेरे पास ये एक बेडशीट की पैकिंग है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसकी ज़िप बड़ी ज़बरदस्त है और ये काफ़ी अरसे से मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी। इसी तरह से ये कुछ ब्रांड्स के बैग भी हैं जिनके अंदर हमारे डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं और उनको सिलवा कर तो हम अलमारी में हैंग कर लेते हैं, लेकिन ये बैग्स ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो इनको भी हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह से मेरे पास ये एक ब्रांड का बैग है तो मैं क्या करूँगी कि मेरे ऐसे स्लीपर्स जो कि जिनके बॉक्स टूट चुके हैं और इनकी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, ये पार्टी वेयर होते हैं और डस्ट पड़ने की वजह से ये काफ़ी मैले भी हो जाते हैं अगर इन्हें हम डायरेक्ट ऐसे ही रखें। तो इनको मैं इस तरह के बैग्स में इस तरह से अरेंज करके रख दूँगी। तो ये बिल्कुल सेफ़ भी हो जाएंगे और किसी किस्म की डस्ट भी नहीं इनके अंदर आएगी और बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम इनको इस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हमने अपनी 2 जो पेयर थे हमारे जूतों के वो एक बैग के अंदर बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से सेव करके रख लिए। इस तरह से आप भी आइडिया ले सकते हैं और अपनी सैंडल्स अपने खुद से और अपनी इस तरह के स्लीपर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। डस्ट से भी महफूज रहेंगे और वैसे भी सेफ़ रहेंगे और रखना संभालना भी इनको आसान हो जाएगा। अब इसी तरह से ये मेरे पास एक बेडशीट का बैग है जो कि बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का है और इसकी ज़िप बड़ी ज़बरदस्त है। तो इस पर मैं इस तरह से 2 साइडों पर डबल टेप लगा लूँगी और इसका मैं किस तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ, चलें आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। तो इसको इस तरह से मैंने अपने किचन कैबिनेट के अंदर लगा दिया है और अच्छी तरह से ये फ़िक्स हो जाता है। जो नैनो टेप होती है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। आप डिफरेंट वीडियोस में देख चुके हैं कि मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसके अंदर आप कुछ भी मल्टीपर्पज़ का रख सकते हैं। मैं इसमें फ़िलहाल अपने जो किचन टॉवल हैं वो रखूँगी ताकि ये बड़े ही एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से पड़े हुए हों तो मुझे मिल जाएंगे। स्पेस भी मैंने यूज़ कर ली। अगर एक्स्ट्रा स्पेस ना हो
तो इस तरह से आप कैबिनेट्स के अंदर के स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने डिफरेंट कंटेनर्स के लिड्स भी रख सकते हैं और ये अब आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।